الأجل مولا مولا. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सादिक, ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है सादिक, क्या हुआ? हमने तो यहाँ इसलिए मिलने का इरादा किया था कि हफ्ते में हम हमारे वक्त के इमाम हज़रत वली असर अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में जो कुछ भी मुतालिया किया उन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो, वरना अचानक इस वक्त ये आंसू। मेरी आंखों में ये आंसू किसी ज़ाती मकसद के बिना पर नहीं है, तो फिर? और ना ही कोई दुनियावी नुकसानात के बिना पर। तो फिर क्या बात है सादिक? इस रात की तारीकी को देख रहे हो, मैं इस तारीकी को देख के यही सोच रहा था, आज एक दिन और गुजर गया हजरत के ज़हूर के इंतज़ार में। एक दिन और गुजर गया और हम हजरत के दीद से तशना रह गए। न जाने वो सुबह कब होगी जब सूरज अपनी रोशनी फैलाते हुए इमाम असर अलैहिस्सलाम की आमद का ऐलान करेगा। तुमने ठीक कहा सादिक, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा अपने इमाम अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर है। यकीनन, बेशक। सादिक, मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की गैबत सुगरा के मौजू पर किताबों का मुतालिया कर रहा था। गैबत सुगरा के दौर पर गौर व फिक्र करने के बाद मैंने ये नतीजा अक्स किया है कि गैबत सुगरा खुद एक मुक़द्दिमा है गैबत कुबरा के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम की रहबरी में निज़ाम इलाही इस दुनिया में नाफिज है, जिसकी शुरुआत गैबत सुगरा में ही हो चुकी है और आज तक जारी है। इमाम अलैहिस्सलाम की एक पूरी कायम करदा सरकार है जो हर लिहाज से शरीयत मोहम्मदी में इख्तिलाफ और इख्तिलात पैदा नहीं होने देती। और इमाम अलैहिस्सलाम की कायम करदा सरकार में दौरान गैबत सुगरा में कुछ ऐसे अफराद पाए जाते हैं, ना सिर्फ नवाब खासा, उनके अलावा कुछ ऐसे अफराद पाए जाते हैं जिन्हें इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने इस लायक समझा कि वो उनकी निज़ाम का एक अहम हिस्सा बने। तुम ये कहना चाहते हो कि गैबत सुगरा में उन 4 नायब के अलावा कई और मनसबदार थे जो हज़रत से कुर्बत रखते थे? हाँ बिल्कुल, बस मैं उन्हीं मनसबदारों की तलाश में किताबों का मुतालिया कर रहा था। माशाअल्लाह अली भाई, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता करे। इमाम असर अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करने में तुम कितने कोशां हो। अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि तुम किताबों का मुतालिया कर रहे हो, ये किताब एक बुज़ुर्ग आलिम दीन अल्लामा हाशिम बहरानी की किताब है। इस किताब में गैबत सुगरा में जो भी मनसबदार नवाब खासा के दौर में मौजूद थे उनका ज़िक्र है। ऐसे ही ख़ास मनसबदार कासिम बिन अला हैं। कासिम बिन अला? हाँ, कासिम बिन अला। उनकी उम्र हयात 117 साल की थी और 80 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यूसुफ ज़हरा, आप कहाँ हैं? गुल नरजिस, आप किस हाल में हैं? क्या आपने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया? बोला मैं दुनिया की सारी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मुझे अपने से दूर कर दे।
मौला 2 महीने हो गए मौला, आपकी तरफ से कोई तौक़ी मुझ तक नहीं पहुंची। ये तौक़ी का सिलसिला अचानक बंद क्यों हो गया मौला? क्या मुझसे कोई खता हो गई मौला? मेरी जिंदगी का सहारा आपकी तरफ से आने वाली तौक़ीयात है, जिसके सहारे मेरी सांसें चल रही है। मौला काश के आपके और मेरे दरमियान ये ग़ैबत का पर्दा हायल न होता। सलामुन अलैकुम। रहमतुल्लाह। कौन? अब्दुल्ला सफ़ानी? जी मैं अब्दुल्ला सफ़ानी। कैसे मिजाज हैं? क्या बात है? ये परेशान हाली, ये गिरिया उजारी का सबब क्या है? सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत ही है। तो फिर आप तो जानते ही हैं कि बाबा को शरफ़ हासिल है कि बाबा हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तौक़ीयात से बराह रास्त फैज़याब होते हैं। हाँ, खुदा आपके वालिद के दर्जात बुलंद करे। आपके वालिद उन चंद शख्सियात में से हैं कि जिन्हें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताईद हासिल है। काश कि हमारे अमाल भी ऐसे होते कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमें भी अपने चाहने वालों में शुमार करते। दरअसल आज 2 महीने हो गए और 2 महीने गुजर गए और बाबा को हज़रत की जानिब से कोई तौक़ी मौसूल नहीं हुई है। ऐ आला मर्तबे पे फाइज़ मेरे बुज़ुर्ग, मैं आपके सामने क्या हूँ? मेरी बिसात क्या? कहाँ मैं नाचीज़ और कहाँ आप जिसने 3 इमामों से फैज़ हासिल किया हो। आपके सामने जसारत कर रहा हूँ, अपने आप को संभालिए। तौक़ी ना आने की वजह मैं नहीं जानता, लेकिन तौक़ी ना आने की बिना पर आपकी ये हालत आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। मगर याद ना करूँ तो क्या करूँ? हजरत की ग़ैबत हम शियों के लिए बाइस इस्तराम है और उस पर तौक़ी का आना बंद हो जाना मेरी इस अंधेरी दुनिया में मेरे आका की तौक़ी मेरे लिए रोशनी है। मैं उस इमाम की तौक़ी में हर वो चीज़ देख लेता हूँ जो दुनिया के तमाम आँख वाले मिलकर भी नहीं देख सकते। वो दिल जिसमें धड़कन ना हो, क्या वो किसी काम का है? तो बताओ कि मैं कैसे सुकूनियत हासिल करूं, जबकि मेरे आका की तौक़ीयात मेरे लिए रोशनी है। बाबा सब्र कीजिए बाबा, चलिए खाना खा लीजिए। अब्दुल्ला बिन सफ़ानी आपके बगैर दस्तरखान पर नहीं बैठेंगे। हुजूर हुजूर हुजूर, इराक से कासिद आया है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मैं कासिद को कमरे में लेके आता हूँ। नहीं, मैं अपने इमाम के कासिद को उनके इस्तकबाल के लिए खुद जाऊंगा, उनको लेने खुद जाऊंगा। मुझे दरवाजे तक ले चलो।
सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आए मेरे इमाम के कासिद, आप पे मेरे लाखों सलाम। आप पे मेरी जान निसार। आइए आइए तशरीफ़ लाइए। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके हाथ धुला दूं। नहीं नहीं, आप जहमत ना करें, मैं खुद हाथ धो लूँगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मेरे घर मेहमान हैं। मेरे लिए तो इफ्तिखार की बात होगी कि मैं उसकी खातिर करूं जो मेरे इमाम के घर से आया है। अपने आप को इमाम का ग़ुलाम कहना और बात है, लेकिन ख़ुद ग़ुलाम होना और बात है। हम तो सब अपने आप को इमाम का ग़ुलाम कहते हैं, मगर आप ख़ुद इमाम के ग़ुलाम हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम का वास्ता, मुझे अपने हाथ धुलाने की इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे आका की तरफ से मैं चंद अशिया आपको सुपुर्द करना चाहता हूँ। ज़हनसीब, आपका करम होगा। मेरे आका ने आपके लिए तौक़ी भेजी है। मेरे इमाम की तौक़ी। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। कितने नायाब हैं ये बरक जिस पर मेरे आका के दस्ते मुबारक से तहरीर लिखी हुई। मैं इस तौक़ी में खुल्द की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अबू अब्दुल्ला इब्न सलमा, जी सर, ज़रा पढ़ना तो कि इस तौक़ी में क्या पैगाम भेजा है मौला ने मेरे लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम रो क्यों रहे हो? हज़रत इमाम असर ने ये तहरीर किया है कि इस खत के मौसूल होने के 40 दिन बाद आपका इंतकाल हो जाएगा। अरे भाई, इसमें रोने की क्या बात है? और आका ने आपके लिए कफन भी भेजा है। मेरे बच्चों, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे बाबा पर उसने इतना बड़ा एहसान किया कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से फैज़ हासिल करने की तौफीक इनायत की। वाकई तुम्हें इस पर रोना नहीं चाहिए। इमाम नकी अलैहिस्सलाम की तरफ से एक ऐसा नायाब तोहफा मुझे मिला कि अगर दुनिया के तमाम तोहफे एक मीज़ान में रख दिए जाए और इमाम नकी अलैहिस्सलाम की दी हुई कमीज़ दूसरे मीज़ान में रख दी जाए तो यकीनन मेरे इमाम की दी हुई कमीज़ का मीज़ान भारी होगा। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इतने नायाब तोहफे बख्शे। और ये देखो, आज उनके ही चश्म चिराग ने इस नाबीना के लिए कफन भी भेजा है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र,
अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। बेटा हामिद, जी बाबा। मेरा एक काम करो, मेरे दोस्त अब्दुर्रहमान इब्ने मोहम्मद शीज़ी के घर जाओ। उनसे कहना कि बाबा ने याद किया है और अपने घर बुलाया है। क्यों बाबा, कोई ख़ास वजह? मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को मैं इमाम के दिए हुए तबर्रुकात दिखाऊं, जिसके ज़रिए वो सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। माजरत चाहूँगा, लेकिन अगर ये बातें हम अपनों के सामने बयान करें तो वो भी इसे कबूल करने से पीछे हट जाएंगे। अपनों के दिलों को मुतमईन करना निहायत ही मुश्किल है, और ये तो अब्दुर्रहमान का मामला है, घर के बाहर का मामला। अल्लाह और इमाम बेहतर जानते हैं। मेरी बात मानो और अब्दुर्रहमान को बुला लाओ। जी बाबा। सलाम अलैकुम अबू मोहम्मद कासिम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आ गए अब्दुर्रहमान? जी हाँ, सरकार ने याद किया और मैं हाजिर हूँ। कैसे याद किया? क्या आज फिर कोई मुनाजरा करने का इरादा है? नहीं नहीं, आज कोई मुनाजरा नहीं करना। अभी बहुत हो चुके हैं हम मुनाजरे। आपकी उम्र तो माशाल्लाह मुझसे भी बहुत ज़्यादा है, और अपनी बताओ तो इस उम्र में मज़ीद बहस और मुनाजरे की ताकत ही नहीं, और आज तक हम कोई नतीजा भी नहीं निकाल पाए। आप आपकी राह पे सही और मैं मेरी राह पे सही। मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिखाना चाहते हो? ये क्या है? ये मेरे इमाम ज़माना हज़रत बक़ियतुल्लाह अलैहिस्सलाम की तौक़ी है, ख़त है, जिसके हाथों में नुसरत इलाही का परचम है। उस इमाम वक्त ने ये ख़त मेरे लिए तहरीर किया है। तुम मेरे इमाम की तहरीर को पढ़ो अब्दुर्रहमान। इस तहरीर में इमाम ने मेरी मौत की तारीख भी मुअय्यन कर दी है। अबू मोहम्मद कासिम, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं तुम्हें अच्छा खासा फाजिल शख्स समझता था। अल्लाह ने अक्ल दी है, कुछ तो इस्तेमाल करो। कोई किसी को मौत का फरमान ऐसे जारी कर सकता है? आने वाले कल की खबर नहीं, और यहाँ मौत की तारीख मुअय्यन हो रही है। ऐसी बातों से अकीदा मुस्तहकम नहीं होता। कुरान पढ़ते हो, कुरान में लिखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह जिन में इरशाद फरमाता है, आलमुल गैब फला युज़हिरु अला गैब अहदन। इसका तर्जुमा ये है कि वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब को किसी पे जाहिर नहीं करता। मतलब वाज़ेह है कि इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। भाई, न चाहते हुए भी मुनाजरा शुरू कर दिया तुमने। तुमने हमेशा की तरह फिर आधी ही आयत पढ़ी। क्या मतलब? भाई, आयत आगे भी तो पढ़ो। इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूलिन, लेकिन वो अपने रसूल में से जिसे मुंतखब करे। इसका मतलब ये कि अल्लाह अपने रसूल में जिसे चाहे उसके सामने गैब को ज़ाहिर कर सकता है, और मेरा इमाम उसी रसूल की तरफ से मुंतखब करता फ़र्द है। जो मौजिज़ात और इल्म गैब अल्लाह ने आखिरी रसूल को अता किए, वही मौजिज़ात और इल्म गैब उनके जानशीन को अता किया, जिसका सिलसिला हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, और आज के दौर में वही सिफ़ात के मालिक मेरे इमाम वक्त हैं। भाई,
इस तरह से तो हम कोई नतीजे पे नहीं आने वाले। अच्छा एक काम करो, ये पर्चा लो और मेरे इमाम की तहरीर के हिसाब से जो तारीख मेरे मौत की मुअय्यन की है मेरे मौला ने, उस तारीख को लिख लो और इस पर्चे को देखते रहना अब्दुर्रहमान। अगर मैं अपने इमाम की बयान करदा तारीख से एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद मर गया तो समझ लेना कि मैं बातिल पर था और तुम हक पे थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और मैं आज से ठीक 40 दिन बाद उसी दिन मरूं जो तारीख मेरे वक्त के इमाम ने मुअय्यन की है, तो समझ लेना कि मेरा अकीदा हक है, मेरा इमाम बरहक है। और फिर तुम खुद अपना फैसला कर लेना, तुम फिर खुद अपना फैसला कर लेना। ठीक है अब्दुर्रहमान? चलो ये भी करके देख लेते हैं। वैसे मेरे इमाम ने मुझे इतने नायाब तोहफे दिए, इमाम की तरफ से ये तौक़िया है। ऐसे तोहफे इस नाबीना को इमाम ने अता किए कि आंखों वाले सिर्फ गुमान ही कर सकते हैं। बाज़ औक़ात दिल में ये ख्याल सताता रहता है कि मरने से पहले अपने बच्चों को एक बार जी भर के देख पाता। बेटा हसन। जी बाबा। देखो तो ये अचानक मेरी आंखों से पानी कैसे जारी हो गया। मैं देखता हूँ बाबा आपकी आंख में। या अल्लाह, या अल्लाह, या साहिब-उज़्ज़मान, या साहिब-उज़्ज़मान। बाबा पानी पोंछ दिया बाबा। ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में बहुत तेज रोशनी हो गई है। बेटा हसन। हाँ बाबा मैं हसन, आप देख सकते बाबा। मेरा बच्चा हामिद। जी बाबा मैं आपका हामिद। और मेरा छोटा बेटा अली। बाबा अल्लाह तेरा शुक्र या साहिब-उज़्ज़मान, आपका करोड़ों एहसान मुझ पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कासिम के घर के बाहर ये मजमा कैसा है? ये सब जनाब कासिम को देखने जमा है। सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत ही है, बस एक अजीब बात हो गई है जनाब कासिम के साथ। अजीब बात? कैसी अजीब बात? 117 साल की उम्र में जनाब कासिम के आंखों की रोशनी लौट आई है। क्या? हाँ 80 साल के थे तब ये नाबीना हो गए थे। अच्छा। हाँ अब 37 साल बाद जनाब कासिम दोबारा देख पा रहे, वो भी बिल्कुल हमारी तरह। यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तो जो सुन रहा है जनाब कासिम को देखने चला आ रहा है। अपने भी आ रहे हैं, पराए भी आ रहे हैं। वो देखो आ गए पराए, हाकिम के दरबार की सवारी। बादशाह के दरबार की सवारी इस वक्त यहाँ? कौन आ रहा है भाई? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। बाबा ये हाकिम के दरबार के काजी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए हुजूर।
हमने सुना है कि आपकी आंखें 37 साल बाद दोबारा वापस आ गई है। जी हाँ हुजूर, ये मेरे वक्त के इमाम हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के करामात का एक और मंज़र है जो खुद आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। जनाब, इंसान मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही अंधा हो जाता है और आपकी ये बात दरबार तक पहुंच गई है, इसीलिए खुद ही तफ्तीश करने चला आया। आखिर ये हुकूमत का मामला है, बादशाह वक्त भी फिक्रमंद है। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बताइए, ये कौन सी अंगूठी मैंने पहनी है? ये आपने फिरोजे की अंगूठी पहन रखी। अच्छा, तो ये बात बताइए कि इस फिरोजे की अंगूठी में क्या लिखा हुआ है? इस अंगूठी में कुछ नाम नक्श हैं जो कि 3 सत्रों में लिखे हुए हैं। क्या आप पढ़ के बता सकते हैं कि इस अंगूठी में क्या नक्श किया हुआ है? मैं भी इतना ही जानता हूँ जितना कि आप जानते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इन नामों को लेने से आजिज़ हूँ। आपको शायद यकीन आ गया होगा कि जो बात दरबार तक पहुँची है वो अफवाह नहीं, हकीकत है। मेरे बच्चों, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब हमारी मुलाकात इमाम की चौखट पे होगी। जाने से पहले तुम लोगों के सामने अपनी वसीयत बयान करना चाहता हूँ। अगरचे मैंने ये वसीयत इस पर्चे में कलम बंद कर दी है। मेरी पहली वसीयत ये है कि मेरी जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा मेरे आका के नाम कर दिया जाए। जी बाबा। जिससे सिर्फ हज़रत के नाम और हज़रत के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी बाबा। इस बात का ख़ास ख्याल रखना बेटा। और अपनी जायदाद का एक हिस्सा मैंने तुम लोगों के नाम कर दिया, जिससे तुम लोगों के अखराजात पूरे हो सकें। और मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरे फैसले पर कभी भी पाल बराबर शक न करना। नहीं बाबा। और एक और वसीयत जो कि एक नसीहत भी है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि अपने इमाम की नुसरत से कभी दस्तबरदार न होना। अपने आप को इमाम वक्त के लिए हर वक्त तैयार रखना। जी बाबा। जी बाबा। इमाम किसी को किसी भी वक्त किसी अम्र पर मामूर कर सकते हैं। और मेरी आखिरी वसीयत, आखिरी वक्त में मेरे इमाम ने मेरी आँखों को नूर बख्शा। मैं तुम सबको उस नूर के दायरे में देख रहा। मैं वो नूर तुम सबकी आँखों में देख रहा हूँ।
और हाँ, हमेशा अपने कल्ब को फर्जंदे ज़हरा इमाम हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की मोहब्बत से मुतमस्सिक रखना, हमेशा मुतमस्सिक रखना। अपने इमाम के लिए जीनत का सबब बनना, जिल्लत का नहीं। मेरा इमाम बरहक है, और फिर तुम खुद अपना फैसला कर लेना, आज तारीख 1 शंबा 2 शंबा 3 शंबा, इसका मतलब आज 40 दिन पूरे हो गए। कल रात तक तो कोई खबर नहीं थी। मतलब मिठाई की मिठास सबसे पहले कासिम को ही चखाना है। कासिम, मैं आ रहा हूं। कासिम मेरे दोस्त, आप सच्चे, आपकी राह हक। कासिम, आपके इमाम बरहक, आपका दीन सिरात मुस्तकीम।